ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और 2026 में अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा देंगे, एग्ज़ाम है आप लोगों का, तो आप लोगों को निबंध कैसे लिखना है, तो इस वीडियो में आप लोगों को निबंध में लिखने का आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा और 7 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। कक्षा 10वीं के लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये निबंध के लिए मात्र एक वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो को पूरा यहाँ पर देखना है ईमानदारी के साथ, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक आप लोग अपनी तरफ से कर दीजिएगा और कमेंट में आप लोगों को प्यारा से कमेंट करना है कि इसके बाद आप लोगों को कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक, मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, कक्षा 10वीं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को निबंध कैसे लिखें, निबंध लिखने का आसान तरीका। 100% मार्क्स पक्का होगा भाई। 7 नंबर का 2026 में एग्ज़ाम में आप लोगों का भाई जो एग्ज़ाम है फरवरी में, तो 7 नंबर का हिंदी में निबंध आएगा। 7 नंबर का आएगा हिंदी में निबंध आएगा कि निबंध आप लोगों को कैसे लिखना है। ठीक, 5 से 6 टॉपिक आप लोगों को दिए रहेंगे, तो उसमें से आप लोगों को एक लिखना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये 2024 का पेपर है। ठीक, 2024 का पेपर है और इसमें आप लोगों का देखिए निबंध कौन सा पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो कि आप लोगों का 7 नंबर पक्का हो जाएगा। पहला आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक दिया गया है आतंकवाद कारण एवं निवारण। दूसरा दिया गया है देश प्रेम। तीसरा जो दिया गया है विज्ञान वरदान या अभिशाप। चौथा यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो 4 टॉपिक दिए गए हैं और कुछ इस तरह ये देखिए एक और 2024 का पेपर है, तो इसमें आप लोगों का कौन से टॉपिक दिए गए हैं तो ये देख लेते हैं इसमें। ठीक, और कैसे लिखना है फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए कुछ इस तरह पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा 2026 में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक, देखिए जैसे कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो कि आप लोगों का 7 नंबर का आएगा। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, सबसे बड़ा नंबर का है, तो आप लोगों को इसको सबसे पहले तैयार करना है। पहला जो टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ठीक, प्रदूषण के ऊपर। दूसरा आप लोगों को तैयार करना है इंटरनेट। तीसरा आप लोगों को तैयार करना है यहाँ पर छात्र तथा अनुशासन। चौथा आप लोगों को तैयार करना है किसी एक त्यौहार का आप लोगों को वर्णन करना है, जैसे कि रमज़ान हो गया, यहाँ पर ईद हो गई, या होली, दशहरा, क्रिसमस, कुछ एक किसी एक के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानकारी ले लेना है। फिर उसी विषय में आप लोगों को यहाँ पर संक्षिप्त आप लोगों को वर्णन करना है। फिर 5वां है यहाँ पर नई शिक्षा नीति, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो आप लोग इसको यहाँ पर गूगल पे आप लोग जब डालेंगे NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और निबंध आप लोग डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे, तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा आ जाएगा। और छठा यहाँ पर देख सकते हैं, छठा क्या है जो कि 2025 में तो यहाँ पर वायरल हुआ था लेकिन 2025 में नहीं आया, लेकिन ये 2026 में जरूर आएगा। 2026 में कौन सा आएगा? महाकुंभ। महाकुंभ के ऊपर आप लोग निबंध कैसे लिखेंगे, महाकुंभ के ऊपर आप लोग निबंध कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है चैनल पर, तो आप लोग जाकर देखिए। जीके दिशा क्लासेस भाई, जीके दिशा क्लासेस चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग के 1000 सब्सक्राइबर तो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अब लेकिन हम लोग का 2K 2000 सब्सक्राइबर यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए, जिससे कि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही डेली वीडियो अपलोड करता रहूँ और ऐसे ही आप लोगों को कंटेंट पहुँचाता रहूँ। फ्री एजुकेशन आप लोगों को यहाँ मिलती है, तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा सपोर्ट देना है। ठीक, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर पूरी की पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोग निबंध कैसे लिखेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि महाकुंभ के ऊपर आप लोग सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट को टॉपिक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। ठीक, कैसे आप लोगों को लिखना है निबंध, चलिए हम लोग देखते हैं। कुछ इस तरह मैं आप लोगों के लिए लिख के आया हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना है स्केच से, वो भी लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या, और यहाँ पर आप लोगों को अपनी हाशिया से मतलब कि स्केल से आप लोगों को लाइन खींच लेनी है एकदम बराबर से। लाइन आप लोगों की टेढ़ी टाढ़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। और टॉपिक आप लोगों को लिख देना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। देखिए सबसे पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग महाकुंभ के ऊपर देखेंगे। पहला आप लोगों का है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। रूपरेखा आप लोगों को डालना है भाई। रूपरेखा में आप लोगों को 5 हेडिंग बनानी है। अगर आप लोगों को 7 नंबर चाहिए तो आप लोगों को 5 हेडिंग बनानी है। ठीक, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है प्रस्तावना। ठीक, प्रस्तावना मतलब कि उसके
उसके बारे में क्या क्या आप जानते हैं, तो सारा चीज़ आप लोगों को लिखना है। फिर आप लोगों को दूसरी हेडिंग डालनी है प्रदूषण का अर्थ, मतलब कि आप लोगों को प्रदूषण की एक 4-5 लाइन में आप लोगों को डेफिनेशन, उसकी परिभाषा दे देनी है, ठीक। फिर आप लोगों की तीसरी हेडिंग डालनी है आप लोगों को प्रदूषण के प्रकार, मतलब कि काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, मतलब कि पोल्यूशन के प्रकार, ठीक। आप लोगों को यहाँ पर इसके कितने आप जानते हैं, जितने भी प्रदूषण के प्रकार जानते हैं 3 या 4, तो आप लोगों को सारे के सारे लिख देने हैं, ठीक। चौथा आप लोगों को यहाँ पर जानना है, चौथी हेडिंग क्या है, समस्या का समाधान, ठीक, समस्या का समाधान। और पांचवी हेडिंग डालनी है उपसंहार, ठीक, उपसंहार मतलब कि निष्कर्ष। निष्कर्ष आप लोगों को लिखना है, लेकिन आप लोगों को एकदम शुद्ध हिंदी लिखनी है, ठीक। तभी आप लोग यहाँ पर हिंदी में 70 में 70 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। देखिए सबसे पहला जो आप लोगों की प्रार्थना, सबसे पहली जो आप लोगों की हेडिंग होगी यहाँ पर प्रस्तावना, ठीक। यहाँ पर कुछ इस तरह यहाँ पर शुरुआत करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखना है आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक। इस तरह आप लोगों को शुरुआत करना है नीले पेन से, और ब्लैक पेन से आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से। और जो लिखना होगा उसको आप लोगों को भाई नीले, वो भी बॉल पेन से आप लोगों को लिखना है, जेल पेन से नहीं लिखना है, बॉल पेन से लिखना है। अगर आप लोग जेल पेन से लिखेंगे तो आप लोगों को जो सामने वाला पेज है बस वही अच्छा दिखेगा, पीछे आप लोग जब लिखेंगे तो पीछे आप लोगों का यहाँ पर छाप पड़ जाएगा, जिससे आप लोगों का नंबर कम भी हो सकता है। तो इस मारे आप लोगों को जो 4 या 5 रुपए का पेन आता है बॉल पेन का, डॉट पेन, तो आप लोगों को वही इस्तेमाल करना है, नीला, ठीक। देखिए कैसे लिखना है, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए आजकल क्या होता है भाई, प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने में है। देखिए जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा गौर सुनिएगा, तो आप लोगों को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो को सुन के चले जाना है, ठीक। इस वीडियो को आप लोगों को पूरा का पूरा देख के चले जाना है, तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक। देखिए क्या लिखा है, इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने में है, मतलब कि आप लोगों का जो इन्वायरमेंट होता है उसको आप लोगों को बचाने हैं, ठीक। जैसे अर्थ होता है, पृथ्वी होती है, उसको पोल्यूशन से कैसे बचाए, प्रदूषण से कैसे बचाए, तो ये सब आप लोगों को बताना है। क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, ठीक। क्योंकि पानी भी यहाँ पर प्रदूषित हो चुका है, हवा भी, वायुमंडल भी, और जो यहाँ पर आप लोगों का स्थल, जमीन स्थल है, जंगल है, मिट्टी है, ये सारी की सारी यहाँ पर प्रदूषित हो चुका है, ठीक। यदि हमने इस असंतुलन को, देखिए इस तरह लिखना है, वो भी आप लोगों को बिना गलती के साथ, ठीक। बिना गलती भी आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक। मात्रा संबंधी गलती नहीं होनी चाहिए हिंदी में, नहीं तो आप लोगों के नंबर कट सकते हैं। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, तथा पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं। कुछ इस तरह आप लोगों को लिखना है, तब तक मानव जीवन, ठीक, मानव जीवन होगा या नहीं, ये लाइन आप लोग काट दिएगा, सिर्फ आप लोग ये लिखिएगा। फिर आप लोग लिखिएगा दूसरी हेडिंग आप लोगों को डालनी है प्रदूषण का अर्थ। देखिए प्रदूषण का अर्थ कैसे लिखना है आप लोगों को, ये देखिए 5 से 6 लाइन में लिखना है। कुछ इस तरह प्रदूषण की परिभाषा, डेफिनेशन दे देनी है। जैसे कि देखिए संतुलित वातावरण में, देखिए संतुलित वातावरण में ही जीवन, देखिए संतुलित वातावरण में ही जीवन का तो विकास संभव है, ठीक, विकास संभव है। पर्यावरण के निर्माण द्वारा प्रगति द्वारा प्रदान पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं तो वायु में प्रदूषण बढ़ जाता है। जैसे वायु प्रदूषण में कुछ वातावरण में कुछ हानिकारक पदार्थ या घटक आ जाते हैं तो वायु जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है, ठीक। फिर हम लोग चलते हैं, इसके बाद जो आप लोगों की हेडिंग डालनी है वो है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार तीसरी हेडिंग है, तो आप लोगों को कुछ इस तरह लिखना है। आजकल के वातावरण के अनुसार, देखिए आजकल के वातावरण के अनुसार प्रदूषण को इन रूपों में अनेक पाया जाता है। पहला आप लोगों को लिखना है, पहला क्या है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, वायु जीवन का, देखिए वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जब हम ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है, तो आजकल वायु के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित है। कुछ इस तरह आप लोग अपने शब्दों में भी लिखेंगे, ठीक। आप लोग, हम लोग जो मैं बता रहा हूँ वो भी सुनते रहिए, और जो आप लोगों को सही लगता है वो भी लिख दिएगा,
ठीक, अपने शब्दों में लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रट्टा नहीं मानना है। बस आप लोगों को इसमें देखना है क्या चीज़ कहाँ लिखी गई है और किस पैटर्न पे लिखी गई है, कौन कौन सी हेडिंग का प्रयोग किया गया है। और राइटिंग पर आप लोगों को भाई, राइटिंग पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ठीक, 7 नंबर आप लोगों को पूरा का पूरा मिलेगा। कोई भी एग्जामिनर इस तरह जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी एग्जामिनर कोई भी नहीं काट सकता है, बहुत ही खुश हो जाएगा और आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर देगा। दूसरी हेडिंग आप लोगों को लिखनी है जल प्रदूषण। देखिए, जल प्रदूषण आप लोगों को लिखना है वाटर पोल्यूशन। वाटर क्या होता है? वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। ठीक, हिंदी में लिखना है आप लोगों को जल प्रदूषण। कुछ इस तरह यहाँ पर देखिए, जल ही जीवन है और जल है तो कल है। इसको ब्लैक से लिख दिएगा, जल ही जीवन है और जल है तो कल है। आजकल इतनी तेजी से, देखिए आजकल इतनी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है कि अब तो जल भी प्रदूषित हो चुका है तथा कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी तथा गैसों से, देखिए गैसों जो नालियों, हवाओं, दूषित जल समुद्र मिल, दूषित जो नल होता है जो आप लोगों का समुद्र में मिल जाता है, जिससे कि जल भी प्रदूषित हो जाता है। यही कारण है कि जल प्रदूषण बढ़ रहा है और इसे ही जल प्रदूषण भी कहा जाता है। फिर आप लोगों की तीसरी हेडिंग डालनी है इसमें। तीसरा क्या है यहाँ पर? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण है, देखिए क्या है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या उत्पन्न है तथा मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट को कारखानों के कारण तथा विमान के कारण ध्वनि भी प्रदूषित हो रहा है अतः इसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। चौथा आप लोग देखिए, चौथा क्या है? रेडियोधर्मिक प्रदूषण। रेडियोधर्मिक, इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं रासायनिक प्रदूषण। ठीक, रासायनिक प्रदूषण या रेडियोधर्मिक प्रदूषण एक प्रकार का रासायनिक प्रदूषण है अतः वायु पदार्थ, देखिए पदार्थ फैलते हैं तथा अनेक गाने, बाजे, ध्वनि तथा रेडियोधर्मिक, इससे क्या होता है जैसे कि जो कार की आवाज़ें होती हैं, गाड़ियों की आवाज़ होती हैं, ट्रैक्टर होता है, रेलगाड़ी की आवाज़ होती है, इससे कि रासायनिक प्रदूषण ज़्यादातर फैलता है और इसे ही रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मिक प्रदूषण कहते हैं। फिर इसमें समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान सबसे वेरी सिंपल है। इसमें आप लोगों को क्या करना है? सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पेड़ लगाने हैं और आप लोगों को यहाँ पर अपने मोहल्ले की साफ़ सफाई पर ध्यान देना है। मोहल्ले की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई। ठीक, आप लोगों को अपने आसपास जहाँ आप लोग रहते हैं तो आप लोगों को इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी है और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है पेड़ लगाना चाहिए। ठीक, पेड़ लगाना चाहिए, यही सही समाधान है, यही सही समाधान है। फिर उपसंहार निष्कर्ष आप लोग लिख दिएगा। ठीक, उपसंहार निष्कर्ष आप लोग लिख देना है प्रदूषण के बारे में। ठीक, फिर इसके बाद आप लोगों को जो यहाँ पर दूसरा टॉपिक मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा जो कि है निबंध। निबंध है जो कि महाकुंभ के ऊपर निबंध। महाकुंभ के ऊपर अगर आप लोगों का 2026 में निबंध आ जाए तो आप लोगों को कैसे लिखना है, तो इसी पैटर्न पर आप लोगों को लिखना है और हेडिंग वाइज आप लोग यही प्रयोग करिएगा। एकदम सरल भाषा में अपने शब्दों में लेके आया हूं, तो आप लोग देखिए। रूपरेखा आप लोगों को लिखना है प्रस्तावना। पहला जो आप लोगों की हेडिंग है प्रस्तावना। दूसरी जो हेडिंग आप लोगों को डालनी है महाकुंभ का महत्व, महाकुंभ का महत्व। तीसरी हेडिंग है आप लोगों की महाकुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन। चौथी हेडिंग है महाकुंभ में क्या होता है, महाकुंभ में क्या होता है। पांचवी है आप लोगों की हेडिंग उपसंहार। क्या है? उपसंहार। पहली जो हेडिंग है यहाँ पर, पहली हेडिंग क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना हो गया। कुंभ, देखिए कुंभ मेला। ठीक, मेला भारत का सबसे प्रसिद्ध तथा विशाल मेला है। सांस्कृतिक और धार्मिक इस दौरान पूरे विश्व के लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं। बहुत सारे संत साधु स्नान तथा प्रवचन सुनते हैं। ठीक, इस तरह लिख दिएगा। दूसरी हेडिंग आप लोगों को डालनी है यहाँ पर महाकुंभ का महत्व, महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ, देखिए महाकुंभ का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही गहरा महत्व है। देवताओं और, देखिए कुछ इस तरह आप लोग लिखिएगा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग को इसको पढ़ लेना और लिख लेना है पूरा का पूरा। ठीक, इसी तरह आप लोगों को तीसरी हेडिंग यहाँ पर लिखनी। तीसरी हेडिंग क्या है? महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है और काहे के लिए होता है, तो कुछ इस तरह देखिएगा यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन। देखिए महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणना के अनुसार किया जाता है। जब गुरु ग्रह, देखिए जब गुरु ग्रह और चंद्रमा देखिए राशि में होता है तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसमें बहुत सारे, देखिए इसमें बहुत सारे लोग विदेश से भी आते हैं जो दर्शन करते हैं। ठीक, और बहुत साल बाद ये होता है, साल बाद होता है। ठीक,
फिर यहाँ पर देखिए 2000, ये देखिए चौथी हेडिंग डालनी। चौथी हेडिंग क्या है, 2025 में तो नहीं आया था लेकिन 2025 में वायरल हुआ था, लेकिन 2026 में इसकी गारंटी है। ठीक, तो आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है, तो 2026 में अगर आ गया तो आप लोगों को लिख के आ जाना है। ठीक, चौथी हेडिंग आप लोगों को डालनी है, महाकुंभ में क्या होता है। महाकुंभ में क्या होता है, देखिए कुंभ में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, मतलब कि कुंभ में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, साधु संतों से आशीर्वाद लेते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक क्रियाक्रम, देखिए क्रिया जो क्रम होता है साधु बड़े 2 संत के द्वारा करवाया जाता है। पांचवी हेडिंग आप लोगों को डालनी है। यहाँ पर पांचवी हेडिंग क्या है, उपसंहार। पांचवी हेडिंग क्या है, उपसंहार निष्कर्ष है। इसमें आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, महाकुंभ भारत की, देखिए महाकुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक का एक अनमोल खजाना है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में लाखों लोगों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। महाकुंभ का महत्व हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ इस तरह फिर से देख सकते हैं, महाकुंभ भारत, महाकुंभ देखिए महाकुंभ भारत यहाँ लिखिएगा कि धार्मिक और सांस्कृतिक का एक अनमोल खजाना है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में लाखों लोगों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। महाकुंभ का महत्व हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ इस तरह आप लोगों को निबंध लिखना है 2026 में। 2026 में आप लोगों को इसी तरह यहाँ पर निबंध लिखना है और 7 नंबर आप लोगों को कोई भी नहीं काट सकता है। मात्र मैंने 15 मिनट में भाई, मात्र 15 से 16 मिनट में आप लोगों को निबंध कैसे लिखना है वो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा ट्यूटोरियल दे दिया है। और 7 नंबर आप लोगों का पक्का, 7 नंबर आप लोगों का कोई भी नहीं काट सकता है। कोई भी निबंध आ जाए तो आप लोगों को उसकी जानकारी बस आप लोगों को रखनी है और इसी पैटर्न पर आप लोगों को लिखना है। ठीक, इसी पैटर्न पर आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। रूपरेखा आप लोगों को लिखना है, रूपरेखा आप लोगों को छोड़ना नहीं है, रूपरेखा आप लोगों को पूरा यहाँ पर लिखना है, तभी आप लोगों को जाके 7 में 7 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर जो आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की कॉपी होती है, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसी होती है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसी होती है और उसको कैसे लिखते हैं। ठीक, आप लोग बताइएगा, कमेंट आप लोग करा करिए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर लिए, हम लोग के इंस्टाग्राम पर भी 1K फॉलोअर भाई, 1K फॉलोअर कंप्लीट होने वाले हैं इंस्टाग्राम में, तो आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम में फॉलो करिए। और यूट्यूब चैनल पे तो आप लोग फॉलो कर ही होंगे, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दूसरे लोगों के पास, जिससे कि हम लोग की 2000 फैमिली कंप्लीट हो जाए जल्दी। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस से। भाई जीके दिशा क्लासेस आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, दूसरों लोगों के पास शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग यहाँ पर तैयारी करते रहिए बोर्ड परीक्षा 2026 की, आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। बस आप लोगों को जो मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, बस आप लोगों को वीडियो पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ देखनी है। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।